शासन के अंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन सी हैं? विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः 3 चुनौतियां होती हैं। पहला, कानून बनाने की चुनौती। दूसरा, कानूनों के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती। तथा तीसरा, व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली के अनुसार न्याय व्यवस्था संचालित करने की चुनौती। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन 3 मूल चुनौतियों के समाधान के उपाय किए जाते हैं। जिन 3 व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें शासन के अंग कहते हैं। शासन के 3 अंग हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली संस्था, कार्यपालिका अर्थात कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था, न्यायपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। भारतीय विधायिका संघात्मक ढांचे पर आधारित है और केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान के निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती हैं। भारतीय संघ में विधायिका को संसद और राज्यों के विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। विधायिका यानी संसद के 2 सदन है, उच्च सदन अर्थात राज्यसभा तथा निचला सदन लोकसभा कहलाता है। राज्यसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्यों के विधानसभाओं द्वारा किया जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता बल्कि हर दूसरे वर्ष में उसमें से 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। इनमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होते हैं। लोकसभा जनप्रतिनिधियों की सभा है जिसका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन के सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 रखी गई है। लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है जब तक कि उसे पहले भंग न किया जाए। कार्यपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है अर्थात कानूनों को लागू करता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व उनकी मंत्रिपरिषद होती है। केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त होती है जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। न्यायपालिका अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। न्यायपालिका के कई कार्य होते हैं। इसका प्रमुख कार्य यह है कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों का समाधान करे, किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट हैं कि न्यायपालिका को उसकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है। भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर देखने को मिलते हैं जिसमें सर्वोच्च स्थान भारत का उच्चतम न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय और सबसे अंत में जिला और सत्र न्यायालय आता है।